गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शीश मुकुट कटिकाचिनी उर्वैजंती माल, ये बालक मोह मन बसु सदा बिहारी लाल। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनी सुलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशिलज्जा, कां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, धन्वंतरि भगवान की जय। आज इस सत्र की कथा में जो भगवत चर्चा का शुभारंभ होने जा रहा है, इसमें पधारे हुए आप सभी सुधी श्रोतागणों को आप सबका अभिनंदन। यहाँ 14 तारीख से पितृपक्ष में एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत जी का पाठ, राम कथा और भागवत। आज की चर्चा में हम जिस उद्देश्य को लेकर के इस अनुष्ठान को आयोजित किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वर्ष के 11.5 महीने हम विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा जी, कृष्ण इत्यादि जो जो हमारे इष्ट हैं। कुछ माह, कुछ पक्ष, कुछ सप्ताह हमारे विभिन्न प्रकार के देवताओं को समर्पित होते हैं। जैसे वर्ष में हम 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। आश्विन मास में अभी जो 22 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, ये शारदीय नवरात्रि कहे जाते हैं। ये प्रथमा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक मनाए जाते हैं। इसके बाद जो माघ मास आता है, उस माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रथमा तिथि से 9वीं तक गुप्त नवरात्रि बनाए जाते हैं। ये जो शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि हैं, ये हम सभी जन सामान्य के लिए हैं, घर गृहस्थी वालों के लिए, परिवार वालों के लिए हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि हैं, वो साधकों के लिए होते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा अपने आश्रमों में गिर कंदराओं में रह कर के बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। कोई 10 महाविद्या की साधना करता है, उनमें से कोई त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है, कोई बगलामुखी करता है, इत्यादि इत्यादि। तो माघ मास शुक्ल पक्ष से 9वीं तक गुप्त नवरात्रि, उसके बाद चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा से 9वीं तक वासंतिक नवरात्रि, और आषाढ़ मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक के गुप्त नवरात्रि। तो साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार ये सामान्य नवरात्रि होते हैं। इस प्रकार से हम वर्ष में 4 बार मातृशक्ति की साधना करते हैं। ये विचार करके हमारे ऋषि मुनियों ने एक योजना बनाई कि 11.5 महीने हम उन सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जिनके लीला चरित्र को हम बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, ज्ञानी, आचार्य, धर्माचार्य आदि के माध्यम से श्रवण करते हैं। और ये 15 दिन हम उन देवताओं के, उन पितरों के उपलक्ष्य में रखें, उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए रखें
जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस करके बड़ा किया, हमें समर्थ बनाया, इस संसार सागर में विभिन्न प्रकार के संकटों से कैसे निपटा जाए, ऐसा सारा ज्ञान हमारे जिन पूर्वजों ने किया, उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए 15 दिन रखे गए, जिनका नाम है पितृपक्ष। इन्हें महालय भी कहते हैं। इस स्थान पर हम आज प्रथम बार इस सत्र में भागवत कथा जी के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित है। आना जाना तो हमेशा लगा रहता था, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रथम बार आए हुए हैं। हमारे अवधेश भाई साहब जो ये धन्वंतरी सेवा संस्थान है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य आप करते रहते हैं, तो मैं आपसे प्रभावित हुआ कि बिना थके, बिना रुके, बिना किसी कई प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं। समाज सेवा के जो लोग करते हैं, जो भी समाज में निकलते हैं, सबको सुनना, सबको समझना, उसके बाद सेवा कार्य करना। मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में कुछ होना चाहिए। प्रभु की इच्छा ये थी कि 14 तारीख से जिस दिन से यहाँ अनुष्ठान संपन्न होने की योजना बनी, उस दिन से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। आज भी बहुत तेज जुकाम है, आवाज़ हमारी जो है बड़ी भारी भारी सी है, गाने की स्थिति में नहीं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब चलेगा। तो इन 15 दिनों में हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हैं, दान करके, पिंडदान करके, तर्पण करके, दीन दुखियों की सेवा करके, जो जो माध्यम हमारे पास सुलभ हैं, जैसे जैसे हम कर सकते हैं, उस प्रकार से उनके प्रति हम श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। इन 15 दिनों में कई बार चर्चा भी आती है, समाज के लोग कहते हैं बड़े दिन खराब होते हैं और इसमें ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ऐसा भी कई बार कहा जाता है। लेकिन जब ज्योतिष से संबंधित कुछ गणनाओं को और कुछ मुहूर्त ग्रंथों का और पंचांग का अध्ययन करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि इन पितर पक्ष में भी कई मुहूर्त भी होते हैं। जैसे जीवित पुत्रिका का व्रत इसी में किया जाता है, लक्ष्मी जी का भी व्रत होता है, गणेश जी की उपासना भी होती है, और नामकरण, पुंसवन, जात कर्म इत्यादि कई और संस्कार भी होते हैं, और वस्त्र क्रय विक्रय का भी मुहूर्त होता है। तो ये सब जानने के बाद ये पता चलता है कि वास्तव में ये जो दिन है ये अशुभ नहीं है, ये दिन उन जैसे ही शुभ है। बस ये है कि अपने पूर्वजों के प्रति हम अधिक से अधिक श्रद्धा ज्ञापित कर सकें और केवल एक ही काम करें, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने का, जिस प्रकार से भी संभव हो, जिस प्रकार से हम समर्थ हों। तो उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए योजना बनी कि यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, भागवत कथा और राम कथा की चर्चा हो। तो यहाँ प्रतिदिन राम कथा भी होती है। यदा जी के मुखारविंद से हम सभी कथा भी सुनते हैं। और आज चूंकि यहाँ जो कार्यक्रम जिस निमित्त हो रहा है, उस निमित्त भी चर्चा करना आवश्यक था, इसलिए मैं आज एक कथा सुनाऊंगा आपको धुंधकारी की और दूसरी गजेंद्र मोक्ष की कथा। क्योंकि जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है कि यह जीवित व्यक्ति का भी कल्याण करती है और जो हमारे बीच में नहीं रहता, स्वर्गवासी हो जाता है, उसके भी मोक्ष का साधन है। पितृपक्ष में यदि पितृदोष की शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन करते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने का उद्देश्य को लेकर के हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं, तो अत्यंत उत्तम है, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया। क्योंकि भागवत कथा का एक हेतु ही है, धुंधकारी को जो प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, तो प्रेत योनि की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। तो
इसी कार्यक्रम के बीच में गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ हो रहा है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमारे सिद्धार्थ मिश्रा जी कर रहे हैं। ये देवकली गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, वही विद्याधन करते हैं। तो मैंने इनको यहाँ बुलाया, हमने कहा आइए और आपको करना है। हमारे भाई साहब हैं जो संगीतकार हैं, हमारे राधिका शरण जी, रायबरेली के निवासी हैं, और जब भी मैं इनसे कोई निवेदन करता हूँ तो ये चले आते हैं दौड़े। इतना प्रेम है भाई साहब से हमसे कि जब चाहो तो आराम से आ जाते हैं। तो आप रायबरेली घराने से हैं और बहुत अच्छा संगीत देते हैं आप किसी भी कार्यक्रम में, और एक प्रकार से संगीत के मर्मज्ञ हैं। हम लोग तो बस टूटा फूटा ऐसे ही एक आध स्वर जानते हैं तो उसी के चक्कर में पड़े रहते, आप तो मर्मज्ञ हैं उसके। लेकिन इनके साथ में एक और बढ़िया बात है, सात्विकता तो रहती है, सीखने को मिलता है। तो हम चर्चा करते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ होता है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में हो, चाहे किसी प्रकार का कोई संकट हो, इस पाठ के करने से उस संकट से निवृत्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। तो हम थोड़ी देर इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इसी बहाने भगवत चर्चा होगी, इसके बाद रामकथा आप सुनेंगे। क्योंकि जो हम परमपिता परमात्मा को जिस विधि से भी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति उनकी प्रार्थना करते हैं, वेदव्यास महाभाग प्रारंभ में ही जो महात्म्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का, उसमें ही प्रारंभ करते हैं। और उस महात्म्य में यह है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो उस परमपिता परमात्मा को कहा सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद। सत्य कौन है? परमपिता परमात्मा। चित्त कौन है? परमपिता परमात्मा। आनंद कौन है? परमपिता परमात्मा। क्योंकि आनंद परमपिता परमात्मा कहते दुनिया में किसी का नाम ही नहीं हो सकता। इसको थोड़ा और अलग प्रकार से कहें तो हम ये कह सकते हैं, सत्य कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा। वो अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता, तीनों कालों में सत्य है, आदि में, मध्य में और अंत में। सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है। वो परमपिता परमात्मा कौन है? सत्य है। और वही परमपिता परमात्मा जब हमारे विकार रहित अंतःकरण अर्थात चित्त में विराजमान होता है, तो उसके द्वारा जब आनंद प्राप्त होता है, वही वास्तव में इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख है। और दूसरा कोई संसार में सुख है ही नहीं। क्योंकि हम यहाँ आते हैं, विभिन्न प्रकार के अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कई बार चर्चा करते हुए लोगों से सुना जाता है, क्या बताएं, मेरा जन्म हुआ और मैं थोड़ा बड़ा हुआ या मैं थोड़ी बड़ी हुई और जीवन भर काम करते करते बीत गया, पूरा जीवन ही संघर्ष में बीत गया और कभी भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो भैया, जिसकी खोज में आप निरंतर जाते हो वो कहीं है ही नहीं। आपको लगता है संसार में हम सुख भोगने के लिए आए हैं, तो जब सुख है नहीं तो आप भोगने के लिए क्या आए हो? संसार में सुख नहीं है तो सुख कहाँ है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वो जैसे हिरण के कुंडल अर्थात नाभ में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध जब वो पाता है तो उसको ढूंढने के लिए पूरे वन में कुलाचे मारता हुआ घूमता है, लेकिन उसको कहीं मिलती नहीं। वैसे ही जो आनंद है, जो सुख है, जो परमानंद है, उसे हम यत्र तत्र सर्वत्र खोजते रहते हैं। कहीं धन में खोजते हैं, कहीं प्रेम में खोजते हैं, कहीं वैभव में खोजते हैं, कहीं सुख के साधनों में खोजते हैं।
सब जगह खोजते हैं लेकिन कहीं मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता कि वो कहीं है ही नहीं, वो है तो अपने अंदर है। और अंदर मिलेगा कब? जब सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा को अपने चित्त में आप बसाएंगे तो वो जो परमानंद है आपको स्वयं मिल जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और जो परमपिता परमात्मा है वो क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का हेतु है, उत्पत्ति का कारण है, उसी के द्वारा संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। और उसका भजन करने से, उसका कीर्तन करने से, उसका नाम जप करने से, उनका मनन करने से, उनका नाम का श्रवण करने से, नवधा भक्ति जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 प्रकार की जो भक्तियां श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बताई गई है, इनमें किसी प्रकार से आप क्रमशः आगे बढ़ते जाइए। तो करने से क्या होता है? तापत्रय विनाशाय, वो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन के 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। अर्थात संसार में होते तो सब हैं लेकिन हम उनसे प्रभावित नहीं होते। वो ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो कहा तापत्रय विनाशाय, वो परमपिता परमात्मा जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे कृष्ण स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम सब नमस्कार करते हैं। उसका स्वरूप कैसा है? बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी, विज्ञानी, आचार्य, धर्माचार्य निरंतर जिनके गुण का गान करते रहते हैं, नारद जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, व्यास जी जैसे मनीषी जिनके नाम का निरंतर स्मरण करते रहते हैं, ऐसा वो सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा कहां है? उसको ढूंढिए। यहां हम जिसकी खोज करते हैं वो नहीं है। तो आनंद की खोज करना है तो परमपिता परमात्मा का स्मरण करना है। क्योंकि यहां जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जैसे समुद्र मंथन के समय पहला रथ क्या निकला? विष निकला। वैसे ही कर्म क्षेत्र में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या होती है? वहां सबसे पहले क्या होगा? कोई न कोई बाधा आकर के खड़ी हो जाएगी। और बाधा से अगर आप भयभीत हो गए, डर गए, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाधा आती है तो वहां किसकी आवश्यकता होती है? धैर्य की आवश्यकता होती है। और जब धैर्य होगा, धैर्य के साथ क्षमा की आवश्यकता होती है। धति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्योंकि कर्म क्षेत्र में इतनी विविधताएं हैं, इतनी बाधाएं हैं, इतने संकट हैं, इतनी समस्याएं हैं कि पग पग पर आपको उनका सामना करना है। और यदि आपको धर्म के लक्षण जो है, ये धर्म नहीं है, धर्म के लक्षण बताए गए, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण है, धर्म ये नहीं है। तो पहला लक्षण क्या है? धृति, धैर्य। दूसरा क्या है? क्षमा, क्षमा करना। जैसे हम कार्य करने के लिए आगे बढ़े तो क्या हुआ? कोई विघ्न आ गया, किसी के द्वारा आ गया या प्राकृतिक रूप से आ गया, किसी कारण से आया तो हमें क्रोध आ गया। तो उस अवस्था में हमें धैर्य भी रखना है और क्षमा का गुण भी अपने अंदर समाहित करना है। क्योंकि यदि वहां वाद विवाद के चक्कर में पड़ गए तो पता चला कि धैर्य तो गया ही और जो हम पाना चाहते वो भी चला गया। तो दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। तीसरा क्या है? अस्तेय, चोरी न करना। चोरी न करना कैसे?
कि जैसे भाई साहब की डायरी में बड़े सुंदर गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं, मैंने भजन तो चोरी कर लिया, लेकिन उन्हें गाना नहीं आता है। राग तो हमने लिख लिए, लेकिन बिना अभ्यास के आते नहीं है। हमने किसी को देखा कि भाई वो रेल यान चला रहा है, तो वो चला रहा है, लेकिन वो चलाने की विधि हमें नहीं पता। हमने क्या किया, उसको चलाने का काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी कार्य करें उससे पहले उसके विधि विधान को समझ लें, क्रिया विधि को समझ लें। और जब क्रिया विधि को समझ लेंगे तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी। और क्रिया विधि नहीं जानते होंगे तो थ्योरी के रूप में पढ़ लिया जाए, ये क्लच है, ये गियर है, ब्रेक है, जब सड़क पे भीड़ हो तो गियर बदल लेना और क्लच दबा लेना, ब्रेक लगा देना, तो ऐसे गाड़ी चलने वाली नहीं है। उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। और शौचम अर्थात पवित्रता, पवित्रता दो प्रकार की है, बाह्य पवित्रता और आभ्यंतर पवित्रता, बाहरी और भीतरी पवित्रता। बाहर की पवित्रता से हम सुंदर दिख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, सुंदर कपड़े पहन करके, सुंदर चंदन मंदन तिलक लगा करके, वस्त्र आभूषण धारण करके हम किसी को प्रभावित करने के तो पात्र हो सकते हैं। हम प्रभावित कर सकते हैं, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। इसलिए उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें अभ्यंतर सूची की आवश्यकता होती है। अभ्यंतर माने आंतरिक पवित्रता की। और आंतरिक पवित्रता कब आती है? नाम का जप करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से, उनकी सेवा करने से। तो क्या है? शौचम मानी पवित्रता। इसके और भी बड़ा विस्तार है इसका, लेकिन अब समय कम है इसलिए बहुत विस्तार नहीं करना। तो क्या है कि दूसरा धर्म का लक्षण क्या है? क्षमा करना। समस्या क्या है कि जब हम किसी कामना के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां एक समस्या होती है कि जब हम ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् उद्भव सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति बद्धात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जब हम कामना यानी किसी कामना में जब विघ्न पड़ता है, जैसे हमारा मन करे कि नहीं हम ये काम अपना सिद्ध कर लें, और उस काम को सिद्ध करने में कामना में विघ्न पड़ने से हमें क्रोध आता है। ध्यायते विषयान पुंसा यानी विषय का चिंतन करते करते मनुष्य उसके प्रति मोहित हो जाता है, और कामना में विघ्न पड़ने पर उसे क्रोध आता है। और जब कामना में विघ्न पड़ने से उसको क्रोध आता है तो सम्मोहित हो जाता है, फिर उसी वस्तु के प्रति, उसी व्यक्ति के प्रति, उसी अवस्था के प्रति। जैसे कोई व्यक्ति सामने बैठा हो और उसने कोई ऐसा अपराध छोटा बड़ा कर दिया हो, तो आपका जो मस्तिष्क है सब ओर से जो आपका विचार मन वही लगेगा कि इसने ऐसा अपराध किया क्यों, फिर आपको क्या करने से भूल जाएंगे। वो सम्मोहन की स्थिति हो गई। उस अवस्था में बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए इन धर्म के लक्षणों को धारण करना भी आवश्यक है। फिर कहा इंद्रिय निग्रह, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, एक मन है, पंच महाभूत है, तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं इन पर भी नियंत्रण आवश्यक है, नहीं तो समस्या खड़ी होती है। जैसे एक महात्मा जी जा रहे थे, एक सज्जन, तो एक बगीचे के पास गए, देखा तो बहुत सुंदर उसमें आम लगे हुए हैं। तो आम को देखा तो खाने का मन हुआ। खाने के लालच में बगीचे में उन्होंने प्रवेश किया, आम तोड़ा, खाया। खा के जब चलने लगे तो जो बगीचे का
बागवान था वो आ गया, रोका, कहा रुको, तुम्हारी आम कैसे तोड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस समय चोरी करने की। उसने 5-6 डंडे इनके पीठ पे मारे। तो अपराध किसने किया, फल किसको मिला? देखा किसने? आंख ने। स्वाद किसने लिया? जिह्वा ने। रखा किसने? पेट में। मार किसने खाई? पीठ ने। तो इसीलिए हमें इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना है, उन्हें भी मर्यादा में चलने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना है। और इसके बाद बुद्धि, मति जिसे कहते हैं, तो बुद्धि भी आवश्यक है, लेकिन केवल बुद्धि से काम चलने वाला नहीं है। बुद्धि के साथ में विवेक की भी आवश्यकता है कि बुद्धि तो है, ज्ञान तो बड़ा है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कहां करना है। हम सृजनात्मक कार्य में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं या विध्वंसक कार्य में करते हैं, इसके लिए विवेक होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। विद्या, ये भी धर्म का लक्षण है, क्योंकि यदि विद्या नहीं होगी आपके पास तो कार्य कारण को आप नहीं समझ पाएंगे। और इसके बाद सत्य, और उसके बाद क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो सत्य क्या है? इतने चलने के बाद सत्य क्यों आया? पहले भी तो सत्य हो सकता था ना, लेकिन इतने चरण आगे बढ़ने के बाद सत्य है क्या, उसको समझने में आ जाएगा। कहते हैं आप सत्य बोलो, हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम सत्य काम ही करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं। ऐसे अनेक बार हम चर्चा करते रहते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य है कि जो हमने मन के अंदर संकल्प किया वैसा ही हमने वाणी से बोला, और जैसा बोला वैसा ही हमने कर्म किया। तो ये भी सत्य है कि हमने संकल्प लिया कि भगवान का पूजन करना है, आपने कहा मैं मंदिर में पूजा करने जा रहा हूं, आपने पूजा की, क्रियान्वित किया उसको, ये भी तो सत्य हो गया ना। और एक चोर व्यक्ति है, उसने भी संकल्प किया, मन में विचार किया कि आज हमको आज मिश्रा जी के घर में चोरी करनी है। वो वहां पहुंच गया, तो उसने भी विचार किया ना मन से, उसने चोरी कर ली, तो वो सत्य नहीं है क्या? तो फिर तय कैसे करेंगे? तय करने का जो व्यवस्था है वो विद्या से आती है, नहीं तो शास्त्रान अधीत्या भी भवन्ति मूर्खा, शास्त्र को पढ़ने के बाद ही मूर्ख रहते हैं। जैसे एक राजा थे, उन्होंने अपने एक नौकर से एक दिन कहा कि सुनो, कि जब मैं तुमसे कहूं कि कोई गीली वस्तु लाना है तो उसको कोई बड़े पात्र में भर के लाया करो, जग में, लोटे में इत्यादि, और जब मैं किसी सूखी वस्तु को लाने के लिए कहूं तो तुम किसी प्लेट में रख के लाना। तो एक दिन राजा ने कहा कि नई नई जूती हमारी आई है, वो ले आओ। तो जूती उसी थाली में रख करके लाया वो प्लेट में नौकर। क्यों? क्योंकि उसने विवेक का प्रयोग नहीं किया। सूखी वस्तु जो लाने का कहा था खाद्य पदार्थ था, वो जूती को प्लेट में रखने के लिए नहीं कहा था। तो विद्या नहीं होगी तो हम कहां प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे? व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो। क्रोध न करना, ये 10 धर्म की लक्ष्य। तो भगवान के नाम का स्मरण जब हम करते हैं तो नाम का स्मरण करते 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 जो हमारी मति है, जो हमारी बुद्धि है, वो पवित्र हो जाती है, विवेक जग जाता है, क्योंकि नाम का प्रभाव है। ये भगवान नाम जो है ऐसा प्रभावशाली है, किसको आप चाहे जैसे नाम का स्मरण करो,
तुलसीदास जी कहते हैं, भाई कुभाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। चाहे आप भाव से जप करो, चाहे कुभाव से जप करो, चाहे आलस में जप करो, चाहे क्रोध में जप करो, लेकिन निरंतर जप करो तो आपका कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान नाम में जो तारक क्षमता है वो आपका कल्याण कर देती है। जैसे विष में मारक क्षमता है, तो विष को चाहे कोई अनजाने में पी ले और चाहे जानबूझ करके पी ले, उसकी जो मारक क्षमता है उसको मार ही देगी। वैसे जो भगवान नाम की जो चर्चा है वो तारक क्षमता है उसके अंदर, तो वो चाहे जैसे उनके नाम का आप स्मरण करिए, उनसे आपको भय से, क्रोध से, तमाम प्रकार की संकटों से, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। इसलिए कहते हैं भगवान नाम सदा मधुर है, इसलिए उसको जपते रहना। मन की पवित्रता के लिए भी, हृदय के विकारों को दूर करने के लिए भी, भगवत प्राप्ति के लिए भी और लोक कल्याण के लिए भी, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों साधनों को करने के लिए भी। तो ऐसे ही जो हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जितनी भी कथाएं हैं, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे देवी जी की कथा हो, कोई भी हो, सब के सब में ऐसा ही अद्भुत प्रभाव है कि जिनको सुनने मात्र से, नाम स्मरण से हमारा कल्याण होता है। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने पंखा चल रहा है, तो पंखा को चलाने वाली शक्ति कौन है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा का कल्याणकारी प्रयोग क्या है? बल्ब भी जलता है, पंखा भी चलता है, एसी भी चलती है, आप भोजन भी बना सकते हो, पानी भी गर्म कर सकते हो, मोटर भी चला सकते हो। लेकिन यदि इसको आप स्पर्श कर लें तो ये करंट मारेगी ही, इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। और जब करंट मारेगी तो उससे जो आपको हानि होगी वो उसका प्रभाव होगा। जैसे जल का स्वभाव क्या है? गीला करना। तो जल को चाहे आप जानबूझ के ऊपर डाल लो और चाहे अनजाने में पड़ जाए, आप तो गीले हो जाओगे, भीग जाओगे। तो वैसे ही भगवान नाम की जो चर्चा है, निरंतर जब उसके नाम का जप करते रहो, उनके नाम का स्मरण करते रहो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब करते 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 आपका कल्याण हो ही जाएगा। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसा वो करते हैं। तो भगवान का नाम कैसा? बड़ा मधुर है। तो भगवान की शरणागत हो जाओ, उनके नाम का जप करते रहो, आपको आनंद मिलेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। ज्ञानी जन तो ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित,
निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भैया सब छोड़ करके जो निश्चल भाव से परम पिता परमात्मा की भजन में रहता है, तो निश्चित रूप से उसका कभी न कभी कल्याण हो जाता है। देखिए, इस संसार में अनेक प्रकार के ताप हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, और जो कष्ट है वो किसी दूसरे के दिए हुए नहीं है, वो अपने ही कर्मों का फल है। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम भरते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे तो उसका फल वैसा हमें भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान नाम का जप करने से क्या होगा? जब फल भोगेंगे ही तो फिर नाम जपने से क्या होगा? नाम जपने से ये होगा कि जब आप निरंतर नाम का जप करते रहेंगे तो जो उस कष्ट से होने वाला ताप है वो कम हो जाएगा। उससे जो आपकी मानसिक व्यथा है वो कम हो जाएगी, जो मानसिक पीड़ा है वो कम हो जाएगी। आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा, आपकी जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि में बदल जाएगी, जो आपकी गति है वो सद्गति में बदल जाएगी। वेदव्यास जी कहते हैं एक बार ऐसे ही
क्योंकि कई बार हम बहुत चर्चा करते हैं, वर्तमान समय में तो हम सब देखते हैं कहीं दुर्गा जागरण होता है, कहीं गणेश पूजा होती है, कहीं विष्णु जी की कथा होती है, भागवत कथा होती है, दुर्गा जागरण, देवी माँ भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, रुद्राभिषेक, अनेक अनेक अनुष्ठान होते रहते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन होता रहता है, हम सब कथा सुनते रहते हैं। धर्म तो बढ़ा है, भक्ति बहुत बड़ी है, मंदिर में जाने वालों की संख्या पहले से भी अधिक हो गई है, लेकिन हम बदल नहीं रहे। क्यों? भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है। भक्ति होने से काम नहीं चलता, भक्ति के साथ साथ में ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है। एक बार भक्ति की भेंट होती नारद जी से। नारद जी ने पूछा तुम कौन? कहा आम भक्ति रहती, मैं भक्ति हूं। कहा अच्छा, तो आप रो क्यों रही हो, इतना दुखी क्यों हो? तो कहा ये महाभाग, मेरे दुख का कारण यह है कि मैं भक्ति हूं और जो सामने आप देख रहे हो ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम है वैराग्य, और मैं युवा हूं और मेरे ही सामने मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। मेरे दुख का कारण भी यही है। अब भला बताओ, कोई मां यदि अपने पुत्रों के सामने जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं तो उसकी मां के लिए कितना कष्ट हो। यह वास्तव में जो कथा है, भक्ति की कथा, उस भक्ति की कथा नहीं है, यह हम सब की कथा है। कि जितनी इसमें कथाएं हैं, भागवत पुराण से लेकर जितनी भी कथाएं हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथाएं हैं। इसीलिए बार बार उतारने के लिए कहते हैं हमारे मनीषी जीव अपने जीवन में धारण करो कथाओं। नारद जी ने कहा तो फिर कहा मेरी तो बड़ा संकट है, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वृद्ध हो गए, मैं युवा हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। द्रविड़ देश में, कर्नाटक में, गुजरात में, जहां जाने कहां कहां मैंने भ्रमण किया और मैंने इनको इस वृद्धावस्था से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं पूछ पाया, तब मैं वृंदावन में आई हूं। नारद जी ने कहा अच्छा, कहा मैं आपकी इन पुत्रों को पुनः युवा बनाने का प्रयत्न करता हूं। कथा बड़ी लंबी है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे जल्दी से। तो नारद जी ने कथा का आयोजन कराया। कथा का आयोजन हुआ, कथा सुनने के लिए सभी ऋषि महर्षि वहां उपस्थित हुए, देवतागण उपस्थित हुए। कथा का प्रारंभ हुआ और कथा के विश्राम के दिन वो भक्ति के जो दोनों पुत्र थे वह उठ खड़े हुए और उनका यौवन पुनः प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि खूब आरती करो, खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान को नमन करो, भगवान की कृपा हो तो खूब प्रसाद चढ़ाओ, खूब दान करो, लेकिन भक्ति के साथ साथ दो चीजों पर भी विचार करते रहो, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, धर्म के लक्षणों के बारे में नहीं जानते, उनका प्रयोगात्मक स्वरूप नहीं जानते, व्यवहार करना नहीं जानते, विवेक नहीं है, तो काम बनने वाला नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता कि आप घर बार छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है कि जो संसार में हमारी आसक्ति है ये धीरे धीरे कम हो जाए। बड़ी चर्चा बड़े बड़े लोग करते हैं, कोई मोक्ष की चर्चा करता है,
कोई कुछ करता है, कोई कहता है भगवान की भक्ति करो तो मोक्ष मिल जाएगा। तो भैया ध्यान से समझो, मोक्ष शब्द मुंच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त हो जाना। और हमारी स्थिति क्या है, जो संसार है ना, हम कुछ शब्द सुनते हैं, मोक्ष सुनते हैं, भवसागर सुनते हैं, भवबंधन सुनते हैं, ये सब क्या है, वैतरणी का नाम सुनते हैं। और सुन सुन करके कभी कभी सोचते भी होंगे ये है कहाँ। तो भैया ये कहीं नहीं है, ये हम जहां हैं वहीं हैं। भव कहते हैं संसार को। मोक्ष माने होता है मुक्त हो जाना। किससे? आसक्ति से, माया से, मोह से, क्रोध से, लेकिन सम की अवस्था में। कई बार कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब पाप के मूल हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन भैया मर्यादा पूर्ण आचरण में ही इन्हें करना। अति के लिए पाप कहा गया है। कामना नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? क्रोध नहीं होगा तो अनुशासन कैसे होगा? तो आवश्यक है, लेकिन कब? जब उनका मर्यादापूर्ण आचरण किया जाए। इसलिए अपने जीवन में मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। हमारी स्थिति क्या है? जीवन भर खूब परिश्रम करते हैं, खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब अंत अवस्था आती है तो पहले से भी अधिक माया उनको घेर लेती है, संसार में उनकी आसक्ति हो जाती है। लेकिन स्थिति क्या है? शास्त्र कहता है अंतमति सुगति। जो मृत्यु के समय आपकी मति जैसी होगी वैसी ही आपकी गति होगी। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण में ही है। भरत जी को एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। उठते बैठते सोते जागते उसी का स्मरण करते, राज दरबार में भी उसको अपने साथ ले जाते, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको हिरण की ही योनि प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के समय जिस तरह के हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी मति होगी, वैसी ही हमें गति प्राप्त होगी। इसलिए हमें सद्गति प्राप्त हो, इसलिए जरूरी है बुद्धि के साथ में ज्ञान भी और वैराग्य भी। क्योंकि यहां समस्या क्या है? समस्या यह है कि सब कुछ उपयोगी है, लेकिन उसका प्रयोग कहां करना है, ये बड़ी समस्या है। ये कैसे जाना जाएगा? एक श्लोक आता है, अमंतरम अक्षरम नास्ति ना मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजका तत् दुर्लभा। वर्णमाला के जो अक्षर हैं आ से ज्या तक कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। कोई एकाक्षरी मंत्र है, कोई त्रयाक्षरी मंत्र है, कोई पंचाक्षरी मंत्र, कोई द्वादशाक्षरी मंत्र है, कोई 24 मंत्र है, कोई अष्टोत्तर सप्ताक्षरी मंत्र है। सबके सब मंत्र हैं। जब मंत्र विज्ञान को पढ़े, अम चम टम लम खम गम हम नम, ये सारे मंत्र, कोई अग्नि का, कोई वायु का, कोई आकाश का, कोई पृथ्वी का, कोई जल का, कोई सूर्य का, कोई चंद्रमा का, कोई राहु का, कोई केतु का, सबके सब मंत्र हैं। तो ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। और कहा न मूलम अनौषधम, और कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है कि जो औषधि ना हो, जिसको हम जानते नहीं है। ये हो सकता है, हमें पता नहीं इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, लेकिन वो औषधि है। ऐसे ही अयोग्या पुरुषा नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता।
सभी योग्य है, योजका तत्र दुर्लभ, कि उस व्यक्ति को कहाँ लगाया जाए, कौन सा काम उससे लिया जाए, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होगा, ये समझ लेना। तो भक्ति करने से यदि ये समझ में आ जाए कि हमें कर्तव्य किस प्रकार से करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, उसका निर्वहन किस तरह से करना है, आपस व्यवहार किस तरह से करना है, तो ही हमारी भक्ति सार्थक है। नहीं तो भक्ति में परिस्थितियां ऐसी भी देखी गई हैं, भक्ति में ऐसी भी स्थिति आई कि भक्ति करते करते लोग दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं, पदभ्रष्ट भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान और वैराग्य पता नहीं है। तो ये आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने जो भगवान की स्तुति की, पहला तो उसकी बड़ी विशद व्याख्या है, थोड़े समय में तो संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप में उसको समझ लेना और उसको अपने जीवन में उतार करके उसका निरंतर अभ्यास करते रहना, अवसर मिले तो स्वाध्याय करते रहना और ऋषि महर्षि जिसके उनके आप बताए हुए आदर्श पर चलते रहना। महाजनों इन गता सपंथा कहते हैं कि जो जिस मार्ग से होकर के महापुरुष लोग जाते हैं वही मार्ग है। ये तय करना, ये विवेक तय करता है। नहीं तो क्या होता है, शास्त्रान अधीत्या भी भवन्ति मूर्खा, शास्त्र को पढ़ करके भी मूर्ख हो जाते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे संसार में कि कोई एमटेक है, कोई एमबीए है, कोई एमसीए है, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन वो उस ज्ञान का प्रयोग विध्वंसात्मक करते हैं, बम विस्फोट के लिए करते हैं, दूसरों को मारने के लिए करते हैं, प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। और कोई ज्ञानी दूसरे आत्मरक्षा के लिए करता है, सुरक्षा के लिए करता है। तो इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है। तो कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवेक नहीं होगा, मूर्खता होगी तो विद्या विवाद का कारण बनेगी। बहुत ज्ञान होगा तो कुतर्क करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। बहुत अधिक धन आ जाएगा तो उसको अहंकार आ जाएगा। शक्ति हो जाएगी तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का काम करने लगेगा। तो ज्ञान न होने से, वैराग्य न होने से, सद्मति न होने की, सद्बुद्धि न होने के कारण ये क्या होगा, मूर्ख जैसा आचरण हमारे जीवन का हो जाएगा। तो विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होगी। और विपरीत मेतत, और इसके विपरीत जो होगा वो सज्जनों के पास जो होता है विद्या, उसका क्या करते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये भक्ति के प्रभाव से आता है, जब ज्ञान वैराग्य हमारा सुदृढ़ होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, हमें इसी प्रकार से बड़े बड़े सूत्र बताती है जिससे हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीवित व्यक्ति को तो मार्ग बताती ही है और मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान कर देती है। क्योंकि गोकर्ण जी ने जो धुंधकारी, जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, उसको कथा जब सुनाई थी तो उसका हेतु ही यही था। सूत जी महाराज कहते हैं, अथ ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं जिसके श्रवण मात्र से पाप से मुक्ति हो जाती है।
कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा उत्तम नगर था। यत्र वाणः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, वहां पर सत्य मार्ग का पालन करने वाले एक ब्राह्मण देव निवास करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर, कि आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे श्रौत और स्मार्त कर्मों के ज्ञाता थे, और ज्ञान में तो ऐसे थे कि जैसे कोई ज्ञान के सूर्य हो, इस प्रकार से थे। और वो भिक्षा से जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था उससे ही अपने जीवन को यापन करते थे। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुनी। लोक वार्ता रता पूरा प्रायसो बहु जल्पिका, उसका स्वभाव कैसा था कि एक दूसरे की खबर लेना कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तुम कैसे हो, अकारण से, कोई कारण नहीं है। एक दूसरे के जो बुराई की चीजें हैं उनकी चर्चा करते रहना। और क्रूर स्वभाव की थी और बहुत बोलने वाली थी, लेकिन गृह कार्य में बड़ी दक्ष थी। गृह कार्य तो बड़े अच्छे ढंग से उनको करना आता था, लेकिन गृह कार्य तो बड़े अच्छे ढंग से करती थी, लेकिन बात बात में लड़ाई करने का उनका स्वभाव था। एक बार आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर गए, नदी में स्नान किया, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के पश्चात बैठे तो पुष्पसरण करके विलाप करने लगे, रोने लगे। तो वहां पर एक सन्यासी पधारे। उन्होंने आत्मदेव से कहा, कथम रोदिस विप्रतम काते चिंता बलियसी वर्तम सत्तरम मह्यम स्वस्थ दुख से कारणम। कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम विलाप क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अरे तुरंत ही मुझसे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, किम ब्रवीम, मैं क्या कहूं? मैं तो ऐसा अभागा हूं कि मेरे द्वारा दिया गया जल पितर देवता ग्रहण नहीं करते। मैं जो वृक्ष लगा देता हूं वो फल नहीं देता। जो मैं गाय पालता हूं बंध्या हो जाती है। मेरे द्वारा लाए गए फल शीघ्र ही घर में सड़ जाते हैं। इतना मैं अभागा हूं। यह कहकर के वो और जोर जोर से विलाप करने लगे। और कहा, एक बड़ी समस्या है, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे संतान प्राप्त करने का साधन कुछ बता सकते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। सन्यासी ने ध्यान लगाया, विचार किया और आत्मदेव से कहा, हे आत्मदेव, मैंने विचार करके देख लिया है, इस जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं होगी। तो जब ऐसे कहा तो आत्मदेव और जोर जोर से विलाप करने लगे। तो कहा, देखिए, तुम आत्मज्ञानी ब्राह्मण हो, वेद विशारद हो, ज्ञानी भी हो, बुद्धिमान भी हो, वेद पाठी भी हो, तुम्हें इस प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहले, धिक जीवनम प्रजाहीनम। अरे कहा, ये भगवान, जिसको संतान नहीं उसका जीवन तो धिक्कार है। ऐसा कहकर और विलाप करने लगे। क्या आप कोई उपाय करिए। तो सन्यासी जो यति थे उन्होंने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूं। तो उन्होंने अपने योग बल से एक फल दिया आत्मदेव को और कहा, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना और वह गर्भवती हो जाएगी और भगवत कृपा से उसको संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए
अपने घर को पधारे, अपनी सारी बात अपनी पत्नी धुंधुली से कही और कहा कि यति मिले थे, सन्यासी मिले थे, उन्होंने फल दिया है और कहा है कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। और वो उसे खाकर गर्भवती होगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो उसने फल तो ले लिया, लेकिन विचार करने लगी कि फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम ग्रह कार्यम कथम भवेत। यदि मैं ये फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जो गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी उदर वृद्ध, पेट बड़ा हो जाएगा, जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं भोजन कैसे करूंगी, जब भोजन कम करूंगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, कमज़ोर हो जाऊंगी तो चलने फिरने में तकलीफ होगी, घर का काम कैसे होगा, अगर कहीं धोखे से घर में चोर आ गए तो मैं भागूंगी कैसे। और कहा इतना ही नहीं, कहीं धोखे से, और जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो गृह कार्य तो करने के लिए किसी न किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा, तो मैं अपनी ननद आदि किसी को बुलाऊंगी, वो आएंगी तो घर का काम करेंगी, इसी बहाने कहीं वो घर का सारा हमारे माल में लेके चली जाए, तो बड़ी समस्या है। तो ये विचार करके उसने फल नहीं खाया। इतने में उसकी एक सखी आ गई, उससे चर्चा की, कहा चिंता मत करो, हम उपाय बताते हैं, इसे तुम खाओ नहीं, इस फल को परीक्षण के लिए गाय को खिला दो, यदि इसमें शक्ति होगी तो गाय को संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। वार्ता करे तभी उसके घर में उसकी बहन आ गई, बहन को सारी बात उसने बताई। बहन ने सुना, कहा आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम इसके परीक्षण के लिए इसको खिला दो, कुछ समय के बाद मेरे संतान होगी, फल खिलाने के बाद तुम गर्भवती स्त्री की तरह से घर में रहना और मेरे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और मेरा जो पति है वो लालची, उसको तुम कुछ पैसे दे देना, वो मान जाएगा, और मैं रोज आकर के तुम्हारे घर में बच्चे को दूध पिला जाया करूंगी। ऐसा ही उसने किया। कुछ समय के पश्चात वो जो गाय है उसने एक बछड़े को जन्म दिया, और इधर क्या हुआ कि जो उसकी बहन का पुत्र था जिसका लालन पालन ने किया था, उसने जब जन्म लिया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होते 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके अंदर दुराचार बढ़ता गया। जब खेलने जाता तो बच्चों को चिकोटी काट लेता, किसी को कांटा चुभो देता, जीव जंतुओं को देखता किसी की आंख फोड़ देता, किसी को उठा के कुएं में डाल देता, किसी को मार देता, अनेक प्रकार के वो दुष्कर्म करता। इधर जो थे तो जो गाय का बछड़ा था उसका नामकरण किया था आत्मदेव ने गोकर्ण के नाम से, क्योंकि उसके जो कान थे गाय के जैसे दिखाई पड़ते थे, तो गोकर्ण। और इधर इसका नाम था धुंधकारी, धुंधली का पुत्र था इसलिए उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। जैसे आजकल बहुत माताएं अपने बच्चे का जाने क्या क्या नाम रख देती बिना सोचे विचारे, नाम की कोई सार्थकता नहीं। तो इधर ये जो गोकर्ण थे ये बड़े होते गए तो इनके अंदर सद्गुण आते गए, वेद वेदांग दर्शन इत्यादि का अध्ययन करते आत्मज्ञानी हो गए। इधर ये क्या हुआ, ये दुराचारी होता गया। माँ के पास आता, कहता लाओ कुछ है तुम्हारे पास, पैसा ले जाता, खर्च कराता, फिर आता, फिर कुछ डरा धमका के ले जाता। एक दिन डराते धमकाते धमकते जो कहा कि लाओ कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं है, तो वो बेचारी डर गई तो जो कुछ था दे दिया। फिर एक दिन आया तो एक जलती हुई आग की लकड़ी लेके दौड़ा अपनी माँ की तरफ, तो बेचारी कुएं में गिर गई तो मर गई। ये सुन करके बहुत ही दुखी हुए आत्मदेव। इतना दुख हुआ, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या करें, तो वो चले गए। गोकर्ण से उनका संवाद हुआ, गोकर्ण ने उनको शिक्षा दी, कहा हे पिता आप वेद वेदांग दर्शन के ज्ञाता हैं, इसलिए आप शोक मत करिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए। यहाँ देखिए एक बात भी बहुत अच्छी आई, तो आई गोकर्ण ने अपने पिता को शिक्षा दी।
इधर इस क्या करता कि ये कहीं से लाता, लूटपाट करके अपने घर में सारा सामान रखता। एक दिन इसने क्या किया, 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया। तो धन लूट करके लाता, उनको खिलाता पिलाता, पालता पोसता, बड़ा करता। तो उन्होंने विचार किया कि रोज रोज चोरी करता है, रोज रोज ठगी करके लाता है, तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो राजा इसे दंड देगा और उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, ये मारा जाएगा। तो इसलिए ऐसा न करो, आज ही रात में इसका काम तमाम करके निकल लो। तो उन 5 ने उसको रात में गला दबा करके मार दिया और सारा जो सामान था वो लेकर के घर से चली गई। जो 5 वैश्याएं थी वो कौन है? ये हमारी ज्ञान इंद्रियां। इसकी कथा जब कभी समय आएगा तो विस्तार से व्याख्या होगी। विस्तार से व्याख्या का समय अब नहीं है, समझ लीजिए। फिर उसके बाद जब वो मर गया तो उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। तो गोकर्ण जी अपना तीर्थाटन करके आते, घर में विश्राम करते। एक दिन वो विश्राम कर रहे थे तो बड़ी विचित्र आवाज आ रही थी। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, आमंत्रित किया और छोड़ा तो अपने प्रेत योनि के स्वरूप में आ गया। कहा तुम कौन? तो कहा अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन कर्मेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। कि हे भाई, मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और अपने ही कर्मों के कारण से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया और प्रेत योनि में हूं। यदि आप इससे मेरी मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो आप करें। गोकर्ण जी ने अनेक तीर्थों में जाकर के पिंडदान श्राद्ध आदि किया, लेकिन इसके करने से उनको कोई मुक्ति नहीं मिली। फिर अंत में गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। तो जब कथा प्रारंभ हुई तो उस समय यह प्रेत योनि में था। वायु रूप में होने के कारण कोई स्थान तो इसका था नहीं। तो ये आकर के उस कथा में एक स्थान में बैठ गया। एक 7 गांठ का बांस था, उसी में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई तो 1 गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, ऐसे ही 7 गांठ फटी और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। अब वो धुंधकारी कौन है? धुंधकारी हम आप सभी हैं। जब हम आप शास्त्र के बताए हुए मार्ग के विरुद्ध आचरण करने लगते हैं, उस पर चलने लगते हैं, तो हमारी भी श्रेणी वही आ जाती है। और 7 गांठ का बांस कौन है? वो हमारा आपका ये शरीर ही है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। भक्ति करते करते, भगवान नाम का स्मरण करते करते, कथा सुनते सुनते जब एक एक चक्र का भेदन होता है तो जो हमारा ये शरीर है ना, ये जो 7 गांठ का जो बांस है ना, इसमें जो दुराचारी मन, कुचाली मन, व्यभिचारी मन जो होता है ना, वो मोक्ष की गति को प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है। तो इस प्रकार से धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। किस कारण से हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके। तो कथा का एक हेतु क्या है? जो अनेक प्रकार के योनियों में पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार से जिनकी असमय मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, उन सबको मुक्ति मिल जाती श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ और कथा सुनने से। और विशेष रूप से यदि पितृपक्ष में इसका आयोजन हो तो और भी अधिक लाभ मिलता है। मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक हेतु क्या है? तो यहाँ पितृपक्ष में जो पितृदोष निवारण यज्ञ रखा गया, तो इसका हेतु एक ही है। गजेंद्र मोक्ष की कथा, तो देखिए गजेंद्र मोक्ष की कथा भी मैं आपको संक्षेप में ही सुनाता हूं। तो स्थिति क्या है? गजेंद्र मोक्ष की जब हम कथा करते हैं तो वेद व्यास जी महाभाग लिखते हैं कि एक
त्रिकूट नाम का पर्वत है। तो त्रिकूट का नाम क्या है? त्रिकूट क्या है? त्रि माने 3, कूट माने जिसकी चोटियां हो। तो कहा एक चोटी सोने की है और एक चांदी की है और एक लोहे की है। तो ये 3 क्या है? ये जो सोने की है वो सतोगुण है और जो चांदी की है वो रजोगुण है और जो लोहे की है वो तमोगुण है। तो ये जो संसार है ये 3 ही तत्व प्रधान है इसके। जैसे हमारे जीवन में जहां हम देखते हैं वहां भी, स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी, घनीभूत रूप में भी, प्रत्यक्ष में भी, अप्रत्यक्ष में भी, जहां जहां भी कुछ भी है, 5 महाभूतों की ही सत्ता है। उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये है 5, लेकिन 5 स्वतंत्र नहीं है। इनके ऊपर नियंत्रण किसका है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का है। ऐसे ही मेरा शरीर भी है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में जो प्रश्न किया गया है धृतराष्ट्र के द्वारा कि जब यह निश्चित हुआ कि अब युद्ध होना निश्चित है, तो कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी है। धृतराष्ट्र के पार्श्व में संजय बैठे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युसवाह माम काह पांडव शिव किम कुरु संजय। के संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले आमने सामने खड़े हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया? तो धर्म का क्षेत्र है कौन है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माने कर्म का क्षेत्र। कुरुक्षेत्र यही है जहां हम हैं, जहां हम कर्म कर रहे हैं, यही हमारा कुरुक्षेत्र है। धर्म के मार्ग का आचरण करते हैं तो धर्म क्षेत्र हो गया, अधर्म के मार्ग का आचरण करते हैं तो अधर्म का क्षेत्र हो गया। क्षेत्र कौन है? जो 5 महाभूतों से निर्मित है। क्षेत्रज्ञ कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा है। 5 महाभूतों से बना हुआ वह क्षेत्र, 5 महाभूतों से बना हुआ यह क्षेत्र। क्योंकि 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, कि अर्जुन ये जो हमारा शरीर है ये भी क्षेत्र है, तो ये भी 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो जैसे एक तरफ धर्म के लिए युद्ध के लिए, दूसरी तरफ अधर्म के युद्ध के लिए दोनों सेनाएं खड़ी हैं, बीच में जीव रूपी अर्जुन है और ब्रह्म रूपी परमपिता परमात्मा कृष्ण है। तो उस क्षेत्र में ये स्थिति, वही स्थिति हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में सदा सदा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 2 प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं, एक दैवीय शक्ति और दूसरी आसुरी शक्ति। जब हमें सन्मार्ग मिल जाए, अपने से बड़ों का मार्गदर्शन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो हमारे अंदर दैवीय शक्तियों का विकास हो जाता है। तो यही हमारा शरीर देवतुल्य हो जाता है। और जब हम कुमार्ग पर चलने लगे, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार आ जाएं, तो यही शरीर जिसके अंदर 2 शक्तियां हैं, सुषुप्तावस्था में है, एक दैवी और आसुरी, तो आसुरी शक्तियों का विकास हो जाता है, तो हमारे आचरण बदल जाते हैं। फिर हम जिसका सम्मान करना उसका सम्मान नहीं करते, निरादर करते हैं। शास्त्र का, बड़ों का, माता का, पिता का, किसी का आदर नहीं करते। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा, और जिनके हिया चरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। तो अब ये जो गीता का पहला श्लोक है
मुझे लगता है कि इसके मर्म को अच्छे ढंग से समझ लिया जाए तो सारी आगे के जो 699 श्लोक हैं इसी के चारों तरफ घूमते हैं। सबका हेतु यही है कि अपने सद्गुणों का विकास, सकारात्मक चिंतन को आगे बढ़ाना, नकारात्मक चिंतन को अपने जीवन से दूर रखना, दैवीय शक्तियों का विकास करना और आसुरी शक्तियों को। तो हमारा शरीर दो प्रकार की शक्ति रहेंगी। जैसे चाहे जितनी अच्छी फसल आप उगा लो, खरपतवार तो उगेगा ही उगेगा, और वो विशेष बात अपने आप उगता है, उसको उगाना नहीं पड़ता, उसका बीज नहीं लाना पड़ता है। तो जो हमारे शरीर में छुपी हुई शक्तियां हैं, जो आसुरी हैं, वो सद्गुणों के विकास होने में भी कभी कभी प्रभावी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं निरंतर हमें कहीं न कहीं उपाय करते रहना है। तो जो संसार सागर है, ये पंच महाभूत जिसके अधिपति हैं, तीन जिनका संचालन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसी शक्ति वाला ये संसार, जहां पर त्रिकूट 3 प्रकार के पर्वत हैं और वहीं पर एक सरोवर है बड़ा सुंदर, जिसमें बड़े बड़े सुंदर पुष्प हैं, बड़े सुंदर सुंदर पक्षी कलरव करते हैं, कलहंस हैं उसमें, वो बड़ा सुंदर रमणीय वातावरण है, सुंदर शीतल सुगंधित हवा चलती रहती है, ये निरंतर होता रहता है। और उस सरोवर में अनेक प्रकार के जीव जंतु निरंतर जल पान करने के लिए आते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी जो जंगल में रहता था, वह अपने परिवार के साथ निवास करता और परिवार को लेकर के जब जंगल में चलता था तो बड़ा उन्मत्त होकर चलता था। उसको लगता था मैं तो जंगल में सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा इस जंगल में कोई नहीं है। अपने परिवार से कहता कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। ये कहता हुआ वो जा रहा है, उसी सरोवर के समीप पहुंचा। सरोवर में उसने विचार किया वह स्नान किया जाए, तो हथिनियां, उसके बच्चे सब उसी सरोवर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पश्चात वो स्नान करने लगता है और स्नान करता है, अपनी सूंड में जल भरता है, हथिनियों के ऊपर छोड़ता है, अपने बच्चों के ऊपर छोड़ता है, क्रीड़ा करता है, खूब आनंद मनाता है। इसी बीच में एक घटना घटित हो जाती है। एक जल का जंतु है जिसे मगर कहते हैं, ग्राह कहते हैं, उसने उसके पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ लिया तो उसने पहले तो समझ नहीं पाया कि ये क्या है। उसको लगा कोई बच्चा ही हमारा पैर पकड़े होगा, हो सकता है। लेकिन जब उसे समझ में आया तो छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, बड़ा प्रयास किया। ग्राह अपनी तरफ खींचता और गजेंद्र अपनी तरफ खींचता, लेकिन इतना होने के बाद भी वो छुड़ा नहीं पाया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब ने बड़ा प्रयत्न किया उसके पैर को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाए। क्या हुआ? धीरे 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 थक गए। कहते 1000 वर्ष तक उसका युद्ध होता रहा। उस युद्ध में अब धीरे धीरे सब तो हार गए, सब धीरे धीरे अपने घर को चलने लगे। अब वो गजेंद्र अकेला रह गया। तो ग्राह तो जल का जंतु है, ग्राह में वो भारी है, उसका रक्त पान करता और बलवान होता। हाथी धीरे धीरे दुबला पतला होता जाता। अंत में जब उसको पुत्र का, पत्नी का, कुटुंबियों का किसी का साथ नहीं मिला तो उसने भगवान को पुकारा। भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो प्रश्न आता है कि पहले क्यों नहीं आए? तो पहले इसलिए नहीं आए कि पहले वो माया के मोह के बंधन के चक्कर में था कि हमें ये हमारा पत्नी छुड़ा लेगी, हमारे बच्चे छुड़ा लेंगे, हमारे परिवार के लोग छुड़ा लेंगे, हमारे पड़ोसी छुड़ा लेंगे, हमारे परिजन छुड़ा लेंगे। नहीं आए। जब वो अकेला हो गया तो उसने पुकार लगाई। भगवान वहां से आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का वध करके उसका उद्धार किया और गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया।
अब यहां विचार करिए, गजेंद्र कौन है, ग्राह कौन है, सरोवर कौन है? ग्राह काल है, गजेंद्र हम आप सब हैं, सरोवर है संसार सागर है। बड़ी सूक्ष्मता से समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि हम बीमार हो जाएं, घर के लोग दौड़ते हैं हॉस्पिटल लाते हैं, हॉस्पिटल में हम भर्ती होते हैं, सेवा करते हैं, असाध्य रोग हो जाए तो कभी कभी जीवन भर पड़े होने की स्थिति आ जाती है। थोड़े समय तक सब घर के परिवार के लोग बड़े मनोयोग से पैसा भी लगाते, खूब सेवा करते हैं। धीरे धीरे शिथिलता आ जाती है, सबके मन के अंदर उबने लगते हैं, अरे कितने दिन तक कौन सेवा करेगा, कैसे होगा। और अंत में क्या होता है, वो व्यक्ति भी उस असहाय अवस्था में जब होता है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसको भी सहारा किसका है, उसी परमपिता परमात्मा का ही नाम बचता है। तो ये संसार सागर ऐसा ही है। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें सिखाती है कि हमें शरीर चाहे जितना बलशाली मिल जाए, चाहे जितने हम धन संपन्न हो जाएं, चाहे जैसे हम वैभवशाली हो जाएं, चाहे जितना बड़ा हमारा परिवार हो जाए, चाहे जितना हमारे पास साधन हो जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके नाम का स्मरण करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही जो है हमारे उद्धारक होते हैं, संसार में और कोई सहायक हमारा नहीं है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें सद्गति मिले तो हमें अपनी मति को भी ठीक रखना होगा और भगवत कृपा उसके ऊपर हो जाए, जिसको मरते समय सद्बुद्धि प्राप्त हो और उसकी सुमति मिल जाए। उसकी जो सुमति मिलेगी तो भगवत चिंतन होगा। जब भगवान चिंतन होगा तो ये जो संसार है कि क्या बताएं, प्लाट तो खरीदा था लेकिन अभी हम बनवा नहीं पाए, हमने बिटिया के उसमें अकाउंट में इतना जमा किया था लेकिन हम 5 लाख जमा करना चाहते थे, नहीं जमा कर पाए, हम उनको ये देना नहीं दे पाए, अभी ये करना। इससे आप मुक्त हो जाएंगे, भगवान नाम का चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जीवन में से कोई अंत नहीं है। तो जो परमपिता परमात्मा है वही संपूर्ण संसार के जितने भी जीव हैं उनका कल्याण करने वाला है। इसीलिए कहते हैं ठाड़े बैठे परे उताना, राम भजे सो बड़ा सयाना। भगवान नाम जो है वही हमें समस्त प्रकार के संकटों से मुक्त करने वाला है, हृदय के विकारों को दूर करने वाला है। कहते हैं कि जो डूबने को बचाने वाला कौन है, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लेकिन सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लेकिन सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए,
आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पर कोई आँच आवे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कोई आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। वो पृथ्वी सागर और पर्वत बनाए, पृथ्वी सागर और पर्वत बनाए। तूने धरती पे दरिया बहाए, पृथ्वी सागर और पर्वत बनाए। तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे। फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। तो भैया देखिए, इस संसार में आए हैं तो भगवत नाम की चर्चा करते रहिए। जैसे भी बने, ठाड़े बैठे परे उताना, राम भजय सो बड़ा सयाना। भाई कुभाए अलग आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। और भैया देखो, ये भगवत कथा ऐसी है कि इसको चाहे दिन रात कहो, चाहे जीवन भर कहते रहो, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और जिसकी जैसी मति है, जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसने जैसा समझा है, जिसने जैसा पढ़ा है, जिसने जैसा अनुभव किया है, अपनी अपनी मति के अनुसार भगवत कथा कहते हैं। राम कथा के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इसलिए प्रपंच में मत पड़िए, बस सब तजी भजन करो दिन राती। जितना भी है, जो भी समय मिल जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, करो भगवान के नाम का स्मरण। इसलिए ये जो परम पिता परमात्मा है, जिसके हम सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः जैसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये संसार क्या है, तेजो वारि मदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा। जिस प्रकार से हम गर्मी अधिक होती है तो उसमें क्या होता है, हम देखते क्या है कि कुछ दूर पर सड़क पर जल भरा हुआ दिखाई पड़ता है गर्मियों में, जब तेज धूप होती है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते तो वहां जल नहीं होता। तो जिस प्रकार से हवा और सूर्य के प्रकाश के मिल जाने से जल में थल का अनुभव होता है और थल में जल का अनुभव होता है, उसी प्रकार से इस संसार सागर में हमें जो होता है वह दिखता नहीं है, और जो दिखता है वह होता नहीं है। इसलिए ये जो त्रिगुणमयी सृष्टि है ना, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, उसी प्रकार से त्रिगुणमयी सृष्टि मृषा है, मिथ्या है, झूठ, यहां कुछ नहीं है। इसलिए
जो विवेकी जन हैं, जो ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान हैं, भगवत चरणानुरागी हैं, भगवत के प्रति प्रेमी हैं, वे सब के सब जब भी उनको समय मिलता है तो बस दो ही काम करते हैं, अपने अंदर सकारात्मक चिंतन को बढ़ाते हैं, सद्गुणों को बढ़ाते हैं, दैवी शक्तियों को बढ़ाने का काम करते हैं और आसुरी शक्तियों को अपने जीवन से हटाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए गुणग्राही बनो, बस यही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज के इस समय में आपके समक्ष ये धुंधकारी की संक्षेप में कथा, गजेंद्र मोक्ष की संक्षेप में कथा और प्रथम श्लोक की थोड़ी सी संक्षेप में व्याख्या हुई, और बाकी तो मंगलाचरण की कथा ऐसी अद्भुत है कि साल भर कथा चलेगी तो उसका व्याख्या नहीं पूरी हो पाएगी। मंगलाचरण का तो जन्माद्यस्य तो अन्वयादि तर्तश्चार्थे सुभिज्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोयंत सोरया। ऐसा वो परमपिता परमात्मा है कि बड़े 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 ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि उसकी सत्ता से मोहित हो जाते हैं। तो ये धर्म से प्रेरित है। और भागवत की कथा क्या है? निगम कल तरोर विगलितम फलम। ये निगम वेद रूपी वृक्ष की शाखा का पका हुआ फल है। जितने भी मैंने कथाएं आपको सुनाई बहुत अति संक्षेप में सुनाई है, इनमें और भी बहुत सारी कथाएं हैं। कभी समय ज़्यादा मिलेगा तो सुनाने का प्रयास करूंगा। आज के इस बेला में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बस 2 मिनट भगवान नाम की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दीदी जी के मुखारविंद से पावन राम कथा सुनेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे